ना टिकट कभी कांग्रेस में बिकता नहीं है। जाति के रूप में नहीं मांग रहे, हम वोट मांगते हैं और हम सिर्फ आदिवासी से वोट नहीं मांगते हैं। के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप। ये जो होता है ना, हमारे उम्मीदवार एक एक जगह 62 उम्मीदवार, 35 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार, तो एक को मिल जाता है तो थोड़ा बहुत लोगों में असंतुष्टि होती है, लेकिन फिर हम लोग मिलजुल के संकल्पित रहते हैं कि जो भी उम्मीदवार होता है उसको हम लोग विजयी बनाएं। ना टिकट कभी कांग्रेस में बिकता नहीं है, टिकट में कभी नहीं बड़ा नेता बोल रहा है कोई नहीं। हिमंता जी कांग्रेस का बड़ा नेता। जी हाँ, हेमंत जी को मालूम है, कभी उन्होंने किसी से लिया होगा या दिया होगा, लेकिन हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। कौन आरोप लगा रहे हैं? अकेला जी जब आए थे कांग्रेस में कितना दे के आए थे वो भी तो बताएं, और बीजेपी में थे तो कितना देते थे। इसलिए ये सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। हम लोग जो है जो क्षेत्र में काम करते हैं उनके क्रियाकलाप, उनके लोकप्रियता, ये और क्या वहाँ का समीकरण, सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने टिकट का वितरण आलाकमान ने किया है। इसलिए उसमें कोई किसी तरह थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन बाद में मिलजुल के सब हम लोग पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाने में सभी काम करते हैं। और इसलिए इस बार तो बहुत ही खुशी का विषय है कि हम लोगों के साथ, हम लोग तो पहले 3 ही थे, जेएमएम, कांग्रेस और राजद। हमारे भाकपा माले के साथी भी जुड़ गए हैं और हम लोग चारों मिल करके निश्चित रूप से फिर हम लोग आगामी 2024 के इस विधानसभा चुनाव में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। शाह जी आ रहे हैं तो राहुल जी कहाँ हैं? मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि 5 तारीख को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांके आ रहे हैं, कांके में विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद मांडू विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह उनका प्रोग्राम है। 5 तारीख को, 8 तारीख को माननीय राहुल जी का प्रोग्राम है आपके सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में, और 9 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम होगा उनका दाल्टनगंज, हजारीबाग, और प्रस्तावित है जमशेदपुर में रोड शो का। यही कल हमारे माननीय वेणुगोपाल साहब आए हुए थे, उस समय ये सारी बातें चर्चा हुई है, उस पर हम लोग का कार्य जारी है। निश्चित रूप से कम बेसी होगा, तो ये सवाल मेरे समझ से वाजिब नहीं है। चलिए उतना सवाल करने, एक सवाल आपने बोल रहे हैं कांग्रेस और राजद में बातचीत हो रही है, क्या बातचीत? नहीं, उस सीट को लेकर के बातचीत हो रही है कि देखिए, जो सीट आरजेडी को दिया गया है वो आरजेडी के पास रहे, जो सीट कांग्रेस को दिया गया है कांग्रेस के पास रहे, यही बातचीत चल रही है। और क्या बातचीत चलती है? जब सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी तो सीट की ही बातचीत होगी। संघर्ष को रोकने का प्रयास पर बातचीत नहीं, प्रयास तो हम लोगों का हमेशा जारी रहता है और हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस राजद के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जी बताइए। 5 साल आप लोग उनको तड़पाते रहे इधर उधर। अशोक जी, हमको लग रहा है ना, हम बता रहे हैं नहीं, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लालू प्रसाद यादव को तवज्जो नहीं दे रहे थे, तेजस्वी यादव को भी तवज्जो नहीं दिया गया, और जिस तरह से यहाँ सब कुछ हुआ, ऐसे में लग रहा है कि राजद के नहीं, अशोक जी बुरा नहीं मानिएगा, हमको लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जितना तकलीफ नहीं है उससे ज्यादा तकलीफ आपको। आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुए हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको तकलीफ नहीं है और आपको तकलीफ है। अशोक जी, कोई ऑफिशियल ऐसा बयान जो आप बोल रहे हैं दिया गया आपको, तो हमको दिखाइएगा। कोई ऑफिशियल बयान आपके पास नहीं होगा, हम लोग की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं है। ये तो क्या मिला नहीं मिला इससे आपको दर्द हो रहा है, हम लोग तो कभी आपको बोले नहीं। लाइए मैडम। अच्छा अशोक जी, हम समझते हैं कि हो गया आपका सवाल। अब साथियों, सीपीआई एमएल के भी साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी बोलिए। पे क्यों है?
40-40 स्टार प्रचारक के नाम आ रहे हैं बीजेपी से। खुद उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी और अमित शाह जैसे नेता हैं, और शिवराज सिंह चौहान और हेमंत शर्मा जी लोग यहाँ डेरा डाले में झारखंड। कांग्रेस की साइड से क्यों नहीं कोई? तो आप कहाँ क्या चाहते हैं कि हम लोग दूसरे जगह जाकर डेरा डाल दें? अरे भाई, स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट है वो भी जारी किया जा चुका है। एक मिनट, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जारी कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी जारी कर दिया है, आरजेडी ने भी, CPIML ने भी जारी कर दिया है। तो हमको लगता है कि जितनी उनकी संख्या है, हमको लगता है कि उससे 2 गुना 3 गुना संख्या हम लोगों की। तो आप कहाँ बैकफुट पे हमको भेज रहे हैं? अभी तक कोई चेहरा सामने क्यों नहीं आ रहा प्रचार? हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आपका करना पड़ेगा बड़े भाई। आपको सब दिखेगा ना, आप उस चश्मे से देखिए, सब चीज दिखेगा। बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ होगा। कितना दिन हुआ? जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है। और हमको लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है, और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को, दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी एक साथ के लिए काम करते हैं, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उनके पास हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के लिए हिडन फेस को सामने लाना पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है, और समय पर आ जाए। मीडिया के जितने भी बंधु हैं, आप सभी को नमस्कार, और महागठबंधन के जितने साथी उन सबका भी जोहार करती हूँ। अशोक जी का जवाब दे दूं पहले, ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं, जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था, आपको पता होना चाहिए। 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग में ही निकला, और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप, कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और 22 मांग था, हम उतने जगह हम सब थे, मजबूत है, उसके आधार पर मांग रहे थे। लेकिन गठबंधन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, वो स्थिति है, वो एक मिनट, वो उस समय की स्थिति थी, आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनने का रखिए, उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझ, इसीलिए आप बैठे तो बैठे इसीलिए बता रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं ना। पानी पिलाने वाला बात सही नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं। और तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने, हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ। हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं। और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। मिला है महागठबंधन के तहत, इसको क्या बोलेंगे राजद? इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए, इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए।